हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 17 मई। 17 मई से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी अगर एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगी। और साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 8 से 10 क्वेश्चन भी वेटेज बढ़ा दिया जाता है। तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ा सकते हैं। और मैं साथ ही साथ 6 मंथ के करंट अफेयर्स पे लाने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम वगैरह है आपका, ये आपका काम आएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेज़बानी कौन कर रहा है? कौन सा देश जो आपके आसियान जो पर्यटन फोरम को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए 2024 याद रखिएगा। तो 2024 की मेज़बानी कर रहा है आपका भारत, इंडोनेशिया, लाओस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाओस करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए लाओस जो वियतनाम की राजधानी है। तो यहाँ इस जो क्वालिटी जो रिस्पॉन्सिबल जो टूरिज़्म है इसके जो 2024 की मेज़बानी कर रहा है। और यहाँ पे यह जो जिम्मेदारी है लाओस को दिया गया है। ये आपके जितने भी पर्यटन क्षेत्र है इस ऊपर आपके खास करके आपके इसमें ध्यान दिया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। और क्या क्या जिसमें अगर मतलब क्या क्या इसमें सुधार करना है, ऐसे टाइप की आपके पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना इसका मकसद है। तो उसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार जो डाटा पता चला है वाणिज्य विभाग से, इसके अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो नेपाल, नीदरलैंड, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो निर्यात के मामले में ये जो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा डाटा जारी किए हैं तो इसके अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक नीदरलैंड बना है। इसको याद रखिएगा। और लगभग 6% की वृद्धि इसमें देखी गई है इस साल। इसमें आपका जो जितने भी जो पेट्रोलियम जो आपका सेक्टर है उत्पाद के मतलब यहाँ पे उच्च मात्रा में आयात के कारण नीदरलैंड भारत के जो कि निर्यात रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो इसको याद रखिएगा, नीदरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ नीदरलैंड आपके यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। इसको याद रखिएगा। और यहाँ के जो कैपिटल क्या है, यहाँ के एम्स्टर्डम नाम सुने होंगे। यहाँ की राजधानी है एम्स्टर्डम। और यहाँ के जो डच जो है यहाँ के नीदरलैंड के मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसको याद रखिएगा। और यहाँ की मैं बात करूँ जो जितनी भी सरकार और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है नीदरलैंड के, तो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है आपके मार्क रूट, याद रखिएगा। तो यहाँ के मार्क रूट प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसके द्वारा जो बुक लिखी गई पुस्तक है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है? तो ये आपका मनोज कुमार जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोज कुमार द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और श्री जो वेंकट रमण जी इनके द्वारा इस बुक को प्रस्तुति दी गई है। तो इसको याद रखिएगा। और इसके जो बुक है इसमें क्या खास बात है, तो ये आपके जो उच्चतम न्यायालय द्वारा वाणिज्य जो कई कानूनी यहाँ पे आपके मुद्दे पे इस बुक में लिखी गई कानूनी उच्च न्यायालय के द्वारा जो वाणिज्य कई कानूनी इसमें जो यहाँ पे जो ढांचा तैयार किया गया उसके बारे में बुक में लिखी गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसने आईआईटी मद्रास और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इस अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है? तो ये आपके गूगल के द्वारा किया गया। याद रखिए गूगल सभी जानते हो। तो गूगल ने जो आईआईटी जो मद्रास के लिए 8.25 करोड़ रुपया, तो ये आपका ज़्यादा का अनुदान यहाँ पे मतलब रिसर्च के लिए इसको मतलब खर्चा कर रही है आईआईटी मद्रास के लिए। और यहाँ पे तकनीकी जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी काम के लिए गूगल ने लगभग 8.25 करोड़ रुपये से ज़्यादा इसमें अनुदान मतलब देने का फैसला किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीकी जो काम के लिए इसको लगाया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसने वायुसेना जिसको हम एयरफोर्स के नाम से जानते हैं, तो नए एयरफोर्स के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आशुतोष जो दीक्षित हैं, याद रखें इनको। तो हाल ही में इनको वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में इनको चुना गया है। आशुतोष दीक्षित नाम को याद रखिएगा। इनको हाल ही में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया है? तो ये आपके 16 मई को मनाया जाता है। यहाँ जो डे है खास करके 16 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मतलब शांति को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शांति के साथ एक साथ रहने के लिए, कोई भी मतलब मतभेद मत हो, इसलिए शांति एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को मनाया जाता है। मतलब जो शांति और यहाँ पे एकजुटता से मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए 16 मई को शांति एक साथ रहने के लिए खास करके इसको मतलब मनाया जाता है। मतलब किसी के साथ न लड़ाई झगड़ा न कुछ भी, मतलब शांति से एक मतलब एकजुट रहना, ऐसे टाइप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वेदांता की नई मुख्य अधिकारी कौन बनी है? नीरज टंडन, गीता राव गुप्ता, सोनल श्रीवास्तव या इनमें से? तो हाल ही में जो वेदांता जो ग्रुप है, वेदांता कंपनी, जानते हैं बिजली बनाती है कंपनी, तो वेदांता के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी, याद रखिएगा, वित्तीय अधिकारी सोनल श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। तो याद रखिए वेदांता लिमिटेड के द्वारा सोनल श्रीवास्तव 1 जून से अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी उनको नियुक्त करने की घोषणा किया गया है। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, अभी चेयरमैन कौन है? तो अनिल अग्रवाल, याद रखिएगा अनिल अग्रवाल इसके वर्तमान में वेदांता कंपनी के अभी मतलब चेयरमैन है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है? इसका जो उद्घाटन है आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। उत्तराखंड की जो सीएम कौन है यहाँ के? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं। और इन्होंने जो मुख्यमंत्री जो हैं इन्हीं के जो आपके पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो यहाँ पे जो विश्वविद्यालय देहरादून में इस राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जितने भी होम्योपैथिक की आर्थिक और उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए खास करके इसको जो होम्योपैथी के बारे में इसको लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हाल ही में जो हॉकी टीम ने हरियाणा की, ये आपके 13वीं क्रम की, याद रखिए 13वीं क्रम की हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप याद रखिए, महिलाओं की आपके हॉकी खेल है जिसमें हरियाणा टीम ने जीती है। तो इसको याद रखिए, ये आपके 13वीं हॉकी इंडिया कब है? तो इसको याद रखिएगा। इसका जो और आपका पहला आपका हरियाणा है और दूसरा आपका पहला हरियाणा है और दूसरा आपका झारखंड है। इसको याद रखिए, सेकंड रनअप झारखंड है। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका जो उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में उड़ीसा के हॉकी संघ द्वारा ये आपके इस टूर्नामेंट का मतलब यहाँ पे हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। जो हमारे केंद्रीय और कृषि मंत्री हैं तो तोमर जी, इन्होंने हैदराबाद में एकीकृत करके इन्होंने जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये याद रखना है आपको, हैदराबाद। खास करके जो हमारे जो कृषि मंत्रालय है, इन्होंने यहाँ पे जो अलग अलग जो फसलों में जो कीटनाशक वगैरह अधिक प्रयोग के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए, आपके खेती की लागत को कम करने के और किसान के जो आय को बढ़ाने के लिए कीटों के लिए आपका यह जो जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कि जो कीटनाशक दवाई उसको प्रयोग मत करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा किसान के आय को बढ़ाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कल्याणी काजी का हाल ही में इनका निधन हुआ? कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? गायिका, लेखिका, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गायिका, सिंगर थी, याद रखिएगा। ये जो आपके लगभग इनका 87 की उम्र में 87 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इसको याद रखिएगा। और ये गायिका थी और इनका जो निधन हुआ मतलब एक ल्यूकेमिया नाम के जो बीमारी के लंबे समय से मतलब जूझ रही थी, इसके चलते इनका निधन हो गया। और ये आपके बंगाल के रहने वाले थे। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन के पद की शपथ किसने ली है? प्रवीण सूद, ए.के. मोहंती, मनोज सोनी या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो मनोज सोनी जी हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनोज सोनी हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं। तो मनोज सोनी अब यूपीएससी के नए चेयरमैन अब टोटल जो सदस्यों की संख्या यहाँ पे इनके अध्यक्ष मिला के 10 यहाँ पे हो गई है।
तो इसको याद रखिएगा। ये आपके मतलब ये आपके जो विश्वविद्यालय के गुजरात और आपके महाराजा सयाजीराव बड़ौदा के मतलब ये आपके कुलपति भी रह चुके हैं। तो यूपीएससी के चेयरमैन इनको मनोज सोनी को बनाया गया, तो इसको याद रखिए। और बाकी यूपीएससी के बारे में तो आपको जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको इसके बारे में तो पता ही होगा आपको, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो आपके ये आपका चीन के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको याद रखिए। ये आपका शिखर सम्मेलन है जिसमें आपका उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, बहुत सारे देश इस शिखर सम्मेलन में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, या आपके इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम हैं, तो इनके द्वारा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल इन्होंने इस पोर्टल का शुभारंभ करने का यही मतलब है, जितने भी मतलब यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी जो योजना वगैरह है, इसके कार्य संपादन करने के लिए योजना को मतलब ये आपका डिजिटलीकरण मंच में प्रदान करने के लिए आपको लोगों तक पहुँचाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ड्यूराफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली, जानते हो इंडियन क्रिकेटर हैं। तो ड्यूराफ्लेक्स क्या होता है? ये आपके एक तरह का लोगों को जागरूक करने, गुणवत्तापूर्ण नींद को पूर्ण रूप से लेने के लिए इसके जो मतलब लोगों को जानकारी देने के लिए विराट कोहली को इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो विराट कोहली के बारे में आप खास करके तो जानते हैं, मतलब पर्याप्त नींद लेने और स्वास्थ्य के मतलब जीवन के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली का, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।